साईं श्याम साईं भगवान, मेरे हैं बाबा सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान, मेरे हैं बाबा सबसे महान। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। केवल हमारे साईंनाथ ने ही कहा है, सबका मालिक एक। इसीलिए सभी देवी देवता हमारे बाबा में विराजमान हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी ईश्वरीय देवी देवता को पूजता था, उस समय जब बाबा हमारे शरीर रूप में थे, तो हमारे बाबा ने उसी रूप में उस व्यक्ति के पास आकर उसको उसी रूप में दर्शन दिए। हमारे बाबा संत होते हुए एक आज ईश्वर के समान पूजनीय हैं, क्योंकि वह भक्तों पर कृपा उस समय भी करते थे और अभी भी करते हैं। बस इंसान को पूर्ण आस्था और विश्वास होना चाहिए। और बाबा आज भी यदि हम जो भी जप और तप करते हैं तो उसका प्रसाद जरूर मिलता है। और किसी भी देवी देवता का यदि पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ जप किया जाए तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जो भी वस्तु, जो भी चीज, जो कुछ भी आप चाहते हैं वह आपको मिलेगा। तो आज मैं एक विधि विधान बताने जा रहा हूं, जिसको यदि आपने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किया तो निश्चित ही बाबा आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे। या जिस भी इष्ट को आप मानते हैं उनकी यदि आप कृपा पाना चाहते हैं तो क्या होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है। हम उस सिस्टम को नहीं अपनाते, और यदि उस सिस्टम को अपना लिया जाए तो व्यक्ति उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। आज मैं एक ऐसा विधि विधान बताने जा रहा हूं, जिसको यदि आपने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ किया तो निश्चित ही आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी और आप भी त्रिकालदर्शी, आप भी शक्तियों के ज्ञाता बन जाएंगे। क्योंकि कहा गया है, भक्त के बस में है भगवान। पहले आपको उतनी आस्था और विश्वास रख के उसका जप और तप करना पड़ेगा। जब आप इतना जप और तप कर लेंगे तो उसकी कृपा होना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से यदि आज एक वृक्ष, एक आम का वृक्ष यदि जमीन पर लगाते हैं और उसकी सेवा, उसको समय पर जल देना, उसकी रेख देख की जाए तो कुछ समय के बाद वह आपको फल, आम जरूर देगा। इसी तरीके से ईश्वर का है। और यदि आप उस वृक्ष से अच्छे फल चाहते हैं तो उसकी थोड़ी सी अतिरिक्त सेवा करनी पड़ेगी। अतिरिक्त का मतलब है उसमें खाद बीज समय पर, उसकी रेख देख, उसके आजू बाजू कचरा ना रहे तो वह बहुत अच्छे फल देगा। इसी तरीके से ईश्वर का है। यदि आपने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ समय पर उसका आह्वान किया तो निश्चित ही आपको सफलता हासिल होगी। रास्ता मैं बताऊंगा, करना आपको है, क्योंकि मैं तो हासिल कर चुका हूँ। बाबा आज के समय मेरे साथ हैं, मेरे शरीर में, मेरे आत्मा में।
विराजमान हैं। जब भी बाबा का आह्वान करते हैं वह दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो वही सिस्टम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप भी हमारे बाबा की कृपा पा सकते हैं, और जिसने हमारे बाबा को पा लिया उसको सब कुछ मिल गया। आपको 1.25 लाख मंत्र जप करना है, 1.25 लाख मंत्र जप। यदि आप 1.25 लाख मंत्र जप कर लेते हैं किसी भी इष्ट का, किसी भी देवी देवता का, तो निश्चित ही उसकी कृपा आपके ऊपर होते हुए आपकी जो भी परेशानी रहेंगी वह दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो जो जेंट्स वर्ग रहें, जेंट्स वर्ग के लिए रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना है, और बहन माताओं के लिए तुलसी की माला का उपयोग करना है। इस रुद्राक्ष की माला है ये, देखें आप, इसको यहाँ से शुरू करेंगे और छिंगली के बाजू वाली जो उंगली होती है और अंगूठे से इसका जप किया जाता है। तो आप अपने इष्ट के सामने बैठकर, अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने जल्दी आप उसकी कृपा पाना चाहते हैं। तो जितनी जल्दी आप उसकी कृपा पाना चाहते हैं उतनी अधिक मालाएं बढ़ा दें, उतनी अधिक मालाओं का जाप करें। रोज यदि आप नॉर्मली, यदि आप जल्द ही अपने बाबा की, अपने इष्ट की कृपा पाना चाहते हैं, तो कम से कम 51 माला, 51 टाइम्स इसका जाप करना है। इसको ऐसे खिसकाते जाते हैं और जाप करते जाते हैं। जब आप जाप करें उस समय आप अपने इष्ट के सामने बैठें, उनका पूर्ण ध्यान करते हुए ज़मीन पर आसन बिछाकर सिर को ढककर, सिर को ढका रहना चाहिए, बाल नहीं दिखना चाहिए। और इसका समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त। हमारा ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है सुबह 3:30 बजे से चालू होता है। तो आपको 4 बजे से 5 बजे तक में आप 21 माला कर सकते हैं। 4 बजे 3:30 पर आप उठ जाएं, अपनी नित्य प्रतिक्रिया से प्रसन्न होकर ठीक 4 बजे आप अपने इष्ट के सामने बैठ जाएं। उनको स्नान ध्यान करने के पश्चात एक तेल का दीपक जलाएं और उनका आह्वान करने में लग जाएं। और आपके अंदर एक प्रसन्नता, एक खुशी होना चाहिए। और जो भी आप मंत्र जप करेंगे इस तरीके का अनुभव करें कि वह आपके मुंह से नहीं, आत्मा से, दिल से निकल रहा है। तो डेली आपको 51 माला, 51 माला, जो कि 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएंगी। 2 घंटे में आपकी 51 माला हो जाएंगी। और निशान लगा दें कैलेंडर में ताकि इसकी गिनती निश्चित रहे। और आप करते जाएं और किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी नहीं बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। यह केवल आपको और आपके इष्ट को पता होना चाहिए। जब तक आप पूरा जप नहीं कर लेते, जिस दिन आपका 1.25 लाख जप हो जाए उस दिन, फिर उसके दूसरे दिन आपको उनको भोजन कराना है। जो हम हवन करते हैं वह ईश्वर का भोजन कहलाता है। निश्चित ही जैसे ही आप भोजन कराएंगे, इसके पहले ही आपके ऊपर कृपा होना चालू हो जाएगी। यह मेरा वादा है। फिर भी